मोहन भागवत ने देख लिया कि जिस भाजपा को हम गुणगान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भाजपा देश विरोधी है, वो महिला विरोधी है, वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छात्र नौजवान विरोधी है, वो देश का विरोधी है। इसलिए मोहन भागवत ने साफ और स्पष्ट कहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा नेताओं को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लतियाए जुतियाए जा रहे हैं, कर्नाटक में जो हाल हुआ, जो हाल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, इससे आरएसएस भाजपा से अपना पल्ला झाड़ रही है ताकि अपना घर से काहे के देशभक्त है। अगर ये लोग देशभक्त हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएं, चाइना के बॉर्डर पर, जो चाइना ने जमीन कब्जा कर रखा है, खाली कराएं, भेज दीजिए इनको। क्यों नहीं भेज रहे? ये खाली लाठी वाला लेके हाफ पैंट चड्डी ऐसे ऐसे कुत्ते रहेंगे। मोहन भागवत का दामाद खुद ही मुसलमान है, उनकी भतीजी किससे शादी कर रखा है? आप बताओ ना। भाजपा के 100 से अधिक ऐसे नेता हैं जिनके मुस्लिम दामाद हैं। ये सब राजनीति के लिए करते हैं, देश जलाते हैं, नफरत की बात कहते हैं। नफरत से देश नहीं चलेगा। क्या पत्रकार हो यार, इतनी भी दलाली ना करो। हमारे पैसा से खा रहे हो 80,000 का मशरूम, हमारे पैसे से अब 8500 के फ्लाइट पर चल रहे हैं, हमारे पैसे से 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। पंकज जी, आप तो मोहन भागवत की आलोचना करते हैं, लेकिन देखे ना, उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जो भी हुआ उसमें संज्ञान लेना चाहिए था। निश्चित तौर पर मोहन भागवत को सद्बुद्धि आई है। मोहन भागवत ने देख लिया कि जिस भाजपा को हम गुणगान करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो भाजपा देश विरोधी है, वो महिला विरोधी है, वो किसान विरोधी है, वो मजदूर विरोधी है, वो छात्र नौजवान विरोधी है, वो देश का विरोधी है। इसलिए मोहन भागवत ने साफ और स्पष्ट कहा है कि वोट देने के समय अपने स्वविवेक का काम करें और घर के तमाम परिस्थितियों को देख कर जाकर वोट करें। अब की बार भाजपा को बस कर यार। इसका मतलब क्या है? मोहन भागवत ने क्यों कहा है? मोहन भागवत ने देखा कि एक ऐसी पार्टी जिसका जन्म ही आरएसएस से हुआ, तो मोदी जी भी तो आरएसएस से ही आए ना। आप समझो यही बात। कोई भी भाजपा का नेता या आरएसएस का नेता मोदी के कामों से खुश नहीं है। क्या मोहन भागवत को आप मानते हो ना? अरे वे सुन लीजिए ना, सद्बुद्धि आई है उनको। राष्ट्रवादी हम लोगों के बाद से पूरा देश में जो माहौल है, लोग विरोध करने लगे, तो आरएसएस को भी ये लगने लगा कि जैसे लोग भाजपा को लतियाएगा जुतियाएगा, कहीं हम लोगों को भी लतिया ना जुतिया दे। इसीलिए आरएसएस को सद्बुद्धि आई है। अरे भाई अभी तो आपने कहा ना। अरे कितने बेशरम हो, कितने गिर जाओगे 2-4 रुपयों के लिए, इतने लिफाफों के लिए इतने गिर जाओगे। देशभक्त है कि नहीं? आप सोचो काहे के देशभक्त है। अगर ये लोग देशभक्त हैं तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाएं, चाइना के बॉर्डर पर, जो चाइना ने जमीन कब्जा कर रखा है, खाली कराएं, भेज दीजिए इनको। क्यों नहीं भेज रहे? ये खाली लाठी वाला लेके हाफ पैंट चड्डी ऐसे ऐसे कुत्ते रहेंगे। सबका साथ की बात करते हैं। अब आते तो है मस्जिद में, माथा टेकने आते हैं मस्जिद में। आप जो बन गए जीजा हो गए यार, बाकी सब गद्दार। तो आप भी तो फिर नहीं, हम क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक है, लेकिन वो तो मस्जिद। अरे भाई क्यों जा रहे? आप समझो क्यों जा रहे? बलि का एक मछली मारने का देखा है आपने? बंसी जो खेलता है, मछलियों को चारा डालता है। आप गए कभी मस्जिद? जिन मुसलमानों को आप गालियां दे रहे, कोस रहे, आप उन्हीं के पास जा रहे, उन्हीं को नेता बना रहे, उन्हीं को अपना जीजा बना रहे, उन्हीं को अपना दामाद बना रहे, उन्हीं को अपना। एक बात बताइए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिए, क्या तो मुगल का नाम है, तो मुगल दामाद क्यों नहीं बदल लेते आप? हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के लोग कह रहे। हम जैसे हिंदू को दामाद बना लीजिए, हमको राज्यसभा में भेज दीजिए, हमको मंत्री बना दीजिए। मोहन भागवत नहीं कहते ना कुछ भी। अरे भाई, मोहन भागवत का दामाद खुद ही मुसलमान है, उनकी भतीजी किससे शादी कर रखा है? आप बताओ ना। भाजपा के 100 से अधिक ऐसे नेता हैं जिनके मुस्लिम दामाद हैं। ये सब राजनीति के लिए करते हैं, देश जलाते हैं, नफरत की बात कहते हैं। नफरत से देश नहीं चलेगा। और भारत की अपनी सभ्यता संस्कृति है। राष्ट्रवादी है ना, हमेशा राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं। शर्म कुछ है? कोई शर्म लिहाज नहीं है। आप पत्रकारों को एक बात बता दीजिए, राष्ट्र के लिए मोहन भागवत का क्या काम है? अरे कहते हैं कोई एक काम बता दीजिए। अरे भाई फिर वही बात, देखो मुस्लिम की फोड़ को देखो, खून एक निकला। आप लोग सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते हैं। नौटंकी करना बंद कीजिए। देश समझ रहा है, इस बात को आरएसएस भी भांप चुकी है। क्या लग रहा है, क्या मोहन भागवत बदल गए मध्य प्रदेश को देखकर, जिस तरीके से वहाँ कपड़े फाड़े गए थे? देखिए, कपड़े तो इनके सब जगह फाड़े जाएंगे पूरे देश में। अब ये फिर नहीं आएंगे सालों साल। पूरा देश देख चुका है इनको वोट देकर। टूटी खाट, फटा लंगोट, अमर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून उतर जाएगी। कह गए सिया रामचंद्र जी 2012, 13, 14 में चीखने वाला चिल्लाने वाला 2014 के बाद गूंगा और बहरा हो जाएगा। जिनके पास जादू की छड़ी होती थी, जो बेरोजगारी दूर करने की बात कह रहे थे, उन्होंने बेरोजगारी बढ़ा दी। जिन्होंने महंगाई दूर करने की बात की थी, उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। जिन्होंने
महिला सुरक्षा की बात की थी, उन्होंने महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा दिए। हाँ। जिन्होंने छात्र नौजवानों पर की बात की थी, उन्होंने छात्र नौजवानों को इतना ये कर दिया कि पढ़ नहीं सकता। तो ये तमाम चीजें देश देख रहा है और इस बार सुपरत साफ। क्या लगता है मोहन भागवत बदल क्यों गए? देखिए, जनता की प्रेशर है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से भाजपा नेताओं को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, लतियाए जुतियाए जा रहे हैं, कर्नाटक में जो हाल हुआ, जो हाल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, इससे आरएसएस भाजपा से अपना पल्ला झाड़ रही है ताकि अपना घर सेफ रख सके। लेकिन क्या लग रहा है, ऐसा मोहन भागवत ने क्यों कहा? क्योंकि मोदी जी भी तो आरएसएस से ही आए ना। मोहन भागवत भी रोटी खाते हैं ना भाई, तो मोदी जी नहीं देख न खाते रहे ना? हैं। मोदी जी भी मोदी जी तो रोटी मशरूम खाते हैं 80,000 का। काजू कहाँ की रोटी खाते खाते हैं हैं? ना। आप बताओ ना। काजू की रोटी अरे खाते भाई, हैं ना। तो इसीलिए ना आप कह रहे हैं देश में आदमी का चूल्हा नहीं जल रहा है। हाँ। आटे के दाम पर जी देख लीजिए क्या हुआ। 5 किलो दे तो रहे हैं आप। नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से दे रहे दे तो हैं? रहे हैं, पहले सरकार क्या पत्रकार हो यार? हैं? दे तो भूखा है सुबह? दे रहे है? हैं। इतनी भी दलाली ना करो। दे तो है? रहे हैं ना। हमारे पैसा से खा रहे हो 80,000 का मशरूम, हमारे पैसे से अब 8500 के फ्लाइट पर चल रहे हैं, हमारे पैसे से 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। तो आप कह रहे भूखा तो नहीं सोने दे रहे ना। अरे, आप भूखे तो नहीं सो रहे ना। शर्म करो। 80 रुपए का गेहूं, हाँ। 150 रुपए का थैला, 10,000 का विज्ञापन। थैला तो आप भी लिए हैं। ये थैला मोदी जी का है? हैं? अंधे हो? मोदीफीबिया की बीमारी है, मोतौदी है। अरे आपको तो आंख दिखाने, आप भी तो लेके आते हो। आपको डॉक्टर झुंझुनवाला से दिखाना पड़ेगा। मिलता है। देखो इधर, ये कितने हैं? 2 हैं। 3 हैं। देख ना रहा, आप अंधे हो चुके हो। नहीं, आपको आंखों की इलाज के साथ साथ भी तो लेते हो। आप पत्रकारों को दिमाग का इलाज, सुनिए, पैकेज मिला था कोरोना में, 20 रुपया किसी को मिला, पीएम केयर फंड में पैसा आया कि देश के किसी लोगों को मिला, तो वैक्सीन आपको नहीं दिखेगा? लगाया, अरे भाई, वैक्सीन नहीं लगवाया। अरे बेशर्मो, शर्म करो। वैक्सीन नहीं वैक्सीन लगवाया। के बाद, वैक्सीन में किस चीज का ये है बताओ? और वैक्सीन के बाद लोगों को हार्ट अटैक की जो बीमारियां बढ़ रही है, वैक्सीन पे सवाल खड़े कर रहे हो। ले हम कर रहे हैं, खुद सरकार की रिपोर्ट कर रही है। हाँ। आप जाकर देखो, पढ़ो। हाँ। तो पैसे एक बार, अरे सुन लो, अरे बेशर्मो, सुन तो लो। हाँ। अगर मास्क लगाने से बीमारियां दूर हो जाती हाँ। तो हर आदमी पूरे शरीर में तिरपाल बांध लेता ना। हाँ। आप एक बात बताओ, आज पॉल्यूशन से हाँ। गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, नौजवान, वृद्ध सभी प्रभावित हो रहे हैं। और दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या कर रही है? मोदी जी तो काम ही कर रहे हैं ना अपना। प्रचार करना काम है? 18 घंटे क्या पत्रकारिता करते हो? रखो माइक आप लोग। 18 आप घंटे पत्रकार है? 18 घंटे। अरे बेशर्मो, 18 घंटे साल में एक दिन भी क्या बात कर लेटरिन बाथरूम कब जाते हैं? कब पूजा पाठ करते हैं? कब खाना काम करते हैं? 6 घंटे तो बचते हैं ना। डॉक्टर का कहना है कि जो इंसान 6 घंटा अगर सोएगा नहीं, वो पागल हो जाएगा। आप मानसिक दिवालियापन के शिकार बना रहे हैं प्रधानमंत्री को। आप त्यागी को नहीं- अरे सुन, अरे भाई, ऐसा त्याग नहीं चाहिए। बस करो, हमारा पुराना दिन लौटा दो, ले लो अपने अच्छे दिन। नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन, हमारा वही बुरा दिन दे दो जिसमें 2014 में कम से कम प्रधानमंत्री जी काम करता था, चिल्लाता नहीं था। आप समझो, आप देखो आज के प्रधानमंत्री को, अपने सिर्फ प्रोपगेंडा में लगे हैं। जब अपना विज्ञापन ऑनलाइन, तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया से नहीं संभल पा रहा है, IT सेल से नहीं संभल रहा है, टूल किट से नहीं संभल रहा है, तो आप फौजी, IAS IPS अधिकारी सरकार का सबको ले नाम बताने में क्या दिक्कत है? सरकार की योजना सुनो। सरकार की योजना, एक बात बताओ, आप अगर खाना खाओगे तो आपके पेट में ही जाएगा ना। तो सरकार की योजना अगर जनता के बीच आएगी तो उसको किसी को बताने की जरूरत है? अरे बेशर्मो, समझ ही नहीं रहे। आप लोग इतने गिर गए भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। आप लोग दिमाग सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। आपको शंखपुष्पी की जरूरत है। आप सरकार से सवाल पूछिए। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। हंगर रिपोर्ट में 111वां स्थान हो गया भारत का, उस पर चर्चा नहीं कर उसमें तो रहे। बोल अरे भाई, स्मृति ईरानी अरे बोली तो है। भेड़ भाई बात, आप लोगों महिला को, की बात नहीं मानेंगे। एक महिला बाल विकास मंत्री हैं, मंत्री है, उनकी बात नहीं मानेंगे। हमने महाभारत देखी है, हमने रामायण देखी है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया उस रिपोर्ट। हमें भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा कि पूतना की बातों पर भरोसा नहीं। स्मृति ईरानी को अरे पूछना भाई, था मैं ना। कह रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि पूतना स्तनपान कराने आई विष लगाकर, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि झूठ और फरेब से बचें, तो भाजपा नेताओं से बचें। रिजेक्ट कर दिया ना रिपोर्ट को। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।